Welcome back, friends. Let us start from the place where we have stopped yesterday. हम लोगों ने पिछले कुछ सेशंस के अंदर आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं उतने वर्ड्स हम लोगों ने किए हुए हैं. Let me tell you, let me recall it very quickly. We did business transactions, we did cash transaction, credit transaction, goods और stock किसे कहा जाता है, उसके बाद परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये चार वर्ड्स थे जिसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि दे कैन बी यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर गुड्स फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस. After understanding these words, we went for credit purchase and credit sales. Friends, you know very well कि कैश परचेस जो होता है उसका ट्रांजैक्शन वहां पे खत्म हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग क्रेडिट परचेस करते हैं तो हम सामने वाले पर्सन को क्रेडिटर कहते हैं. Friends, can I say briefly, creditors का मतलब क्या होता है? जिनको अमाउंट पेएबल होता है. फ्रेंड्स, आप लॉजिकली सोचिए, किसी के पास हम लोग गए और हमने उसके पास से गुड्स परचेस किए. अगर हमने गुड्स परचेस किए और फिर इमीडिएटली पेमेंट नहीं किया तो इसका मतलब साफ है कि उस पर्सन को मुझे बाद में पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसे लोगों को अकाउंटिंग के टर्म्स में क्रेडिटर्स कहते हैं. फ्रेंड्स, अकाउंटिंग के टर्म्स में उनको क्रेडिटर्स कहते हैं. अगर यही क्रेडिटर्स हमसे यही प्रॉमिस अगर राइटिंग में लेना चाहे तो उसको हम लोग प्रॉमिसरी नोट कहते हैं. फ्रेंड्स, प्रॉमिसरी नोट दो टाइप के होते हैं, जिसमें से ये जो प्रॉमिसरी नोट है वो है बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल मतलब क्या हुआ, हमें एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद किसी फिक्स पर्सन या पार्टी को वी आर सपोज टू मेक पेमेंट. मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इन अ वे लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई एम श्योर आप लोग ये वर्ड के साथ भी फेमिलियर हो, लायबिलिटी. ऑलराइट, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स क्रेडिट सेल्स. आप लोग सब जानते हो, कैश सेल्स में तो हमने गुड्स सेल किया, सामने उस पर्सन ने हमें पैसा दे दिया, दैट मींस वो ट्रांजैक्शन वहां पे खत्म हो जाता है. लेकिन फ्रेंड्स, जब हम लोग क्रेडिट सेल की बात करते हैं तब सामने वाला पर्सन हमारा डेटर बन जाता है. डेटर मींस ऐसे लोग जिनसे पैसे रिसीवेबल होते हैं. डेटर मींस ऐसे लोग जिनसे पैसे रिसीवेबल होते हैं. ऑलराइट, एंड ये डेटर्स के पास से अगर हम लोग राइटिंग में प्रॉमिस लेते हैं, डेटर्स के पास से अगर हम लोग राइटिंग में प्रॉमिस लेते हैं तो उसको हम लोग बिल्स रिसीवेबल कहते हैं. उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बिल्स रिसीवेबल कहते हैं. बोथ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आर पार्ट ऑफ असेट्स. याद आ रहा है कुछ, आर पार्ट ऑफ असेट्स. व्हाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश. फ्रेंड्स, असेट का बेसिक रूल क्या कहता है? असेट का बेसिक रूल सिर्फ यही कहता है, अगर कोई भी चीज कैश में कन्वर्ट हो सकती है तो उसे हम लोग असेट कहेंगे. ठीक है, एंड डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, दे आर स्पेसिफिकली कंसीडर्ड एज करंट असेट. करंट असेट का रूल क्या था, कैश में कन्वर्ट होता है उसको हम असेट कहते हैं, लेकिन नॉर्मली विद इन अ टाइम स्पेन ऑफ 12 मंथ्स, नॉर्मली विद इन अ टाइम स्पेन ऑफ 12 मंथ्स अगर कोई चीज कैश में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम लोग करंट असेट कहते हैं. आई होप यू आर रिमेम्बरिंग दिस. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. आगे हमने क्या वर्ड्स देखे थे, तो आगे हमने देखा था लायबिलिटी. लायबिलिटी के बाद हमने देखा था बैंक लोन. बैंक ओवरड्राफ्ट वाज अ सुपर्ब वर्ड. आपको याद है कुछ, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम लोगों ने देखा था. बैंक ओवरड्राफ्ट में एक बार फिर से याद करवाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर अगर 10,000 रुपीज का बैलेंस है, लेकिन आपको फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए अगर आपको 15-20 हजार रुपए चाहिए, तो आप क्या करोगे, बैंक को जाके रिक्वेस्ट करोगे. और बैंक क्या करेगा, बैंक आपको ये रिक्वेस्ट का अप्रूवल देगा, क्योंकि आपका पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है बैंक के साथ, तो बैंक ने अप्रूवल दे दिया. आप जब चाहो तब 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा इसमें से विड्रॉ कर सकते हो. फ्रेंड्स, डू यू अंडरस्टैंड और एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? 10 तो आपके अंदर पड़े हैं, वो प्लस और एक्स्ट्रा 10,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसके साथ बैंक के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे. बैंक का कुछ चार्ज आएगा या कुछ इंटरेस्ट आएगा, एंड दिस वे वी कैन विड्रॉ एडिशनल अमाउंट. एंड जब भी आप लोग ये एडिशनल अमाउंट विड्रॉ करते हो तब उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है. एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑब्वियसली अ लायबिलिटी फॉर अस. व्हाई? बिकॉज अगर आज हम लोगों ने एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ किया है फ्रेंड्स, तो उसको हमें फ्यूचर में वापस भी तो करना पड़ेगा ना. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लायबिलिटी. फ्रेंड्स, then we saw capital and drawings.
चलिए कैपिटल एंड ड्राइंग्स को एकदम ब्रीफ में खत्म करते हैं, एकदम शॉर्ट में निपटाते हैं। फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सन्स। याद है आप लोगों को, बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सन। मान लीजिए अगर ओनर, हाँ ये दोनों जो सेपरेट पर्सन है उसमें भी मैंने आपको क्या सिखाया था, हमें हमेशा बिजनेस बन के रहना है। हमें हमेशा क्या बन के रहना है, बिजनेस बन के रहना है। तो फ्रेंड्स अगर ओनर आके यहाँ पे अलग अलग चीज है, खास करके मनी या तो फिर कुछ और चीज है, अगर यहाँ पे बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, ओनर अगर अपने पर्सनल फंड्स में से कुछ भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है तो उसे हम लोग कैपिटल कहेंगे। एंड अगर ओनर यहाँ से चीजें विड्रॉ करके ले जाता है, अगर ओनर यहाँ से चीजें या तो फिर पैसे विड्रॉ करके ले जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट, याद रखना ये बातें। नेक्स्ट मैंने कल के सेशन में आपको बताया था बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड असेट। पहले तो मैं ये बता दूं दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है। बहुत जूनियर लेवल पे जब लोग होते हैं ना तब उनको दोनों चीजें सेम दिखती है। सिमिलरिटी क्या है, तो लोग ऐसा कहते हैं कि सर दोनों में पैसों का आउटफ्लो होता है। एंड आई सेड आई टोटली अग्री, आपकी बात सही है, दोनों में पैसों का आउटफ्लो होता है। लेट्स टेक वन एग्जांपल। फ्रेंड्स ऑब्वियसली अगर हमारे वहां पे कोई जॉब करता है तो हम उसको सैलरी देते हैं। हम तो बिजनेस है ना, तो हमारे वहां पे एम्प्लॉइज जॉब करते हैं तो हम उनको सैलरी देते हैं। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स सैलरी तो एक्सपेंस है ना। अब हुआ क्या, सैलरी के लिए हम लोगों ने उनको पैसे दिए, दैट मींस इट इज एन एक्सपेंस एंड कैश का आउटफ्लो हो रहा है, पैसों का आउटफ्लो हो रहा है। अब आप सोचिए फ्रेंड्स, लोग इसको कैसे कंपेयर करते हैं पता है, लोग ऐसा कहते हैं कि सर मैंने 2-3 नई चेयर खरीदी, यानी कि फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर के लिए भी सर मुझे तो पैसे देने पड़े। तो सर यहाँ पे भी पैसों का तो आउटफ्लो ही हुआ ना। फ्रेंड्स ट्राई टू कंपेयर बोथ द एग्जांपल्स। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जो फर्नीचर है, जो चेयर्स है, वो असेट है, जबकि सैलरी है वो क्या है, एक्सपेंस है। व्हाई, बिकॉज देयर इज अ वेरी सिंपल सिंगल लाइन डिफरेंस बिटवीन असेट एंड एक्सपेंस। क्या डिफरेंस है पता है, असेट को वापस कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, मैंने बताया था ना आपको लास्ट क्लास में, असेट को वापस कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन एक्सपेंस को नहीं। दैट्स द मेन डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस। आप मुझे बताइए किसी को सैलरी दे दिया तो उसको थोड़ी वापस से अपने बेच पाएंगे, अपने एम्प्लॉइज को बेचने के लिए थोड़ी रखते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आपने 3 चेयर खरीदी लेकिन आपको वो चेयर्स कंफर्टेबल नहीं लगी तो क्या करोगे, आप उसको बेच दोगे। समझ में आ रहा है, मैंने कहीं पे ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो बेचने पे फायदा होगा, वो बेचने पे नुकसान होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेच तो सकते हो ना आप लोग, बेच सकते हो। दैट मींस जो चीजें कैश में कन्वर्ट हो सकती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, असेट कहते हैं। फ्रेंड्स असेट के मेनली 3 टाइप थे, नॉन करंट असेट, करंट असेट एंड फिक्टिशियस असेट। आपको मैंने कल बताया था, हमने नॉन करंट एंड करंट तो डिस्कस किया ही था, लेकिन आज जो हम लोग करने वाले हैं वो फिक्टिशियस असेट डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स अब सबका ध्यान यहाँ पे, चलिए असेट के मेनली 3 टाइप, नॉन करंट असेट जिसको हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, फिक्स असेट के नाम से। दूसरा क्या है, करंट असेट। एंड तीसरा क्या है, फिक्टिशियस असेट। फ्रेंड्स लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले नॉन करंट असेट में क्या आएगा, फ्रेंड्स लॉजिकली स्पीकिंग अगर कोई भी चीज नॉर्मली ग्रेटर देन 12 मंथ्स के लिए अपने पास रहती है, अगर कोई भी चीज नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रहती है, यानी कि लॉन्ग टर्म का मतलब अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, ग्रेटर देन 12 मंथ्स, नॉर्मली ग्रेटर देन 12 मंथ्स के लिए अगर आपके पास कोई भी चीज है तो उसे हम लोग फिक्स असेट बोलेंगे। अगर नॉर्मली लेस देन 12 मंथ्स के लिए अगर कोई ऐसी असेट है, फ्रेंड्स पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि सर हम असेट किसको बोलेंगे, जो चीजें कैश में कन्वर्ट हो सकती है उसे हम क्या बोलेंगे, असेट बोलेंगे। जो चीजें कैश में कन्वर्ट हो सकती है उसे हम असेट बोलेंगे। अगर नॉर्मली अगर ऐसी चीजें हैं जो मोर देन 12 मंथ्स के बाद कैश में कन्वर्ट होती है,
जैसे कि फ्रेंड्स आपके पास अगर कोई कार है, आपके पास कोई मशीनरी है, आपके पास फर्नीचर है, आपके पास आपका खुद का ऑफिस है, आपका खुद का बिल्डिंग है, लैंड है, ये सारी चीजें फ्रेंड्स हम लोग बार बार कैश में कन्वर्ट नहीं करते। जैसे कि आपने अपने बिजनेस के लिए एक ऑफिस खरीदा, ऑलराइट, तो वो ऑफिस हम लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वी नेवर नो, बहुत लंबे टाइम के लिए यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स उसको लंबे टाइम के लिए यूज करने का इंटेंशन है ना आपका, दैट मीन्स इट इज अ फिक्स असेट। ऑलराइट, करंट असेट लेस देन 12 मंथ्स के लिए मैं आपको फिर से एक बार वही वाले एग्जांपल्स दूंगा। गुड्स और स्टॉक इज अ करंट असेट। फ्रेंड्स डेटर्स, ऑब्वियसली डेटर्स जो है वो लेस देन 12 मंथ्स के टाइम पीरियड के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट्स व्हाई डेटर्स भी इसमें आएंगे। राइटिंग में जो प्रॉमिस दिया है वो बिल्स रिसीवेबल। फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू टेल यू, बैंक बैलेंस, आपके बैंक में जो भी 50,000, 1 लाख रुपए बैलेंस पड़ा हुआ है, वो बैंक बैलेंस भी करंट असेट है, क्योंकि आपको जब जरूरत पड़ती है आप एटीएम में जाके या चेक देके उसको विड्रॉ कर सकते हो। ऑलराइट, ओके, सो ये सारे करंट असेट है। फिक्स असेट के तो बहुत सारे एग्जांपल आपको पता ही है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है। मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म के लिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया है। चलो पहला क्वेश्चन, सर फिक्स डिपॉजिट असेट है? माय आंसर इज यस, क्योंकि वो कभी ना कभी तो वापस पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो फिक्स डिपॉजिट इज एन असेट। लेकिन फिक्स डिपॉजिट मान लीजिए आपने 3 साल 5 साल के लिए की है, तो कैन आई से इट इज कंसिडर्ड एज नॉन करंट असेट। पता चल रहा है? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, हमारे पास कंप्यूटर है या हमारे पास कोई कोई मशीनरी है, वो सारी चीजें किन चीजों में आएगी? इट विल कम अंडर नॉन करंट असेट। नाउ फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फिक्टिशियस असेट। फ्रेंड्स ये फिक्टिशियस असेट है ना, आपने कभी फिक्टिशियस वर्ड सुना है? सुना है कभी? थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, आपने फिक्टिशियस वर्ड सुना हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिक्टिशियस असेट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फिक्टिशियस वर्ड। कोई भी टीवी सीरियल या कोई भी मूवी जब स्टार्ट होती है तब पता है स्टार्टिंग में आता है द कैरेक्टर्स ऑफ दिस फिल्म्स आर फिक्टी, ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ दिस फिल्म आर फिक्टिशियस। अगर किसी जीवित या मृत व्यक्ति से इसका अगर संयोग बनता है तो इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, ऐसी सब नोटिस आती है, उसमें फिक्टिशियस वर्ड आता है। तो फ्रेंड्स फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है पता है? सब काल्पनिक है, सब एक्चुअल नहीं है, सच में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको लगेगा सर अकाउंटिंग के अंदर ये सारा ज्ञान कहां से आ गया? तो फ्रेंड्स रिमेंबर, यहां पे ऐसा कहा गया है कि फिक्टिशियस असेट मतलब कि ऐसे असेट जो काल्पनिक है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। फ्रेंड्स आपको लगेगा सर कुछ नहीं पता चला, ऐसा ही होगा जब तक मैं एग्जांपल नहीं ले लेता। फ्रेंड्स रिमेंबर, आई वुड लाइक टू टेल यू, फिक्टिशियस असेट ऐसे असेट है जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फिक्स असेट्स के हैं, फिक्स असेट समझते हो, एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेंस के हैं। एंड दैट इज व्हाई फिक्टिशियस असेट की एक जबरदस्त डेफिनेशन हमने खुद अपने घर पे बनाई है। इट इज सच एन असेट which is not an asset। आपको लगेगा सर आप क्या लिख रहे हो? नहीं, आप दो बार रीड कीजिए। इट इज सच एन असेट। सी फ्रेंड्स रिमेंबर, ये सारी चीजें एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है। हाँ, और एक बात मैं क्लियर कर दूं, ऐसे वर्ड्स वगैरह एग्जाम में जनरली वो लोग नहीं पूछेंगे, ये सिर्फ हम लोग टर्मिनोलॉजीज कर रहे हैं, इसके बेसिक वर्ड सीख रहे हैं, जिसके बेसिस पे आने वाला अकाउंट्स का बहुत सारा पार्ट डिपेंडेंट है। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर से अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज सच एन असेट व्हिच इज नॉट एन असेट। ऐसा लिखने का स्पेशल पर्पस ये है कि एक ऐसा असेट है जिसमें फिक्स असेट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और एक्सपेंस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसके? एक्सपेंस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ फ्रेंड्स, फिक्स असेट का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है पता है? वो मोर देन 12 मंथ्स के लिए होता है। फिक्स असेट का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये मोर देन 12 मंथ्स के लिए होता है। और एक्सपेंस का पता है मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इन कैश।
मतलब क्या हुआ, ये कैश में वापस कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे ध्यान फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है इट इज सच एन असेट क्योंकि वो मोर देन 12 मंथ्स के लिए होता है, एंड इसलिए लिखा है विच इज नॉट एन असेट क्योंकि बेसिक असेट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, असेट का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या फ्रेंड्स, असेट का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, इट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश, वही कैरेक्टर यहाँ पे मिसिंग है फ्रेंड्स, वही कैरेक्टर यहाँ पे मिसिंग है। आपको लगेगा सर घुमा घुमा के बहुत बात हो गई, लेट अस कम टू एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। मैं आपको बढ़िया से बढ़िया एग्जांपल दूंगा। इसका एक वर्ड है, इसका एक वर्ड है एडवर्टीजमेंट, सुना नहीं होगा आपने कभी, कैंपेन एक्सपेंडिचर। क्या वर्ड है इसका, एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर। अब आपको लगेगा कि सर हमने कहीं ना कहीं ये सुना है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, क्या ये सेम है? लेट मी टेल यू इट इज नॉट द सेम। सी फ्रेंड्स, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का मतलब होता है एक रूटीन एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस जो कंपनीज हर रोज करती है, हर 15 दिन पे करती है, हर महीने पे करती है, हर 6 महीने पे कैंपेन रन करती है, हर सीजन में कैंपेन रन करती है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के दे सकता हूं फ्रेंड्स। आप मुझे एक बात बताइए, जब विंटर आता है तब निविया वाले, वैसलीन वाले सब लोग टीवी पे, न्यूज़पेपर में, होर्डिंग्स पे एडवर्टाइजमेंट देना स्टार्ट करते हैं। ये उनका एक रूटीन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। डू यू अग्री विथ मी? डू यू अग्री विथ मी? जब कभी भी गर्मी की सीजन आती है तो एसी वाले या वो डर्मीकूल वाले सब शुरू हो जाते हैं, गर्मी का सीजन आया और ये प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है, ये उनका एक रूटीन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन रूटीन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर? फ्रेंड्स रिमेंबर, रूटीन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो होगा वो रिकरिंग होगा, हर बार 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 होता रहेगा, जबकि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर है वो वंस इन अ व्हाइल या वंस इन अ लाइफ टाइम होता है कभी कभी। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, मान लीजिए कि आप लोग एक अपना कपड़ों का शोरूम खरीद रहे हो, ओपन कर रहे हो, एक नया कपड़ों का रेडीमेड गारमेंट्स का एक शोरूम ओपन कर रहे हो, एंड अगर आप किसी टीवी स्टार को या फिल्म स्टार को आपके वहां पे ओपनिंग में बुलाते हो, कहना इसे टीवी स्टार या फिल्म स्टार अगर आपके वहां पे ओपनिंग में आते हैं तो उनके तो चार्जेस बहुत हैवी होंगे। डू यू अग्री विथ मी? बहुत हैवी होंगे। हो सकता है जस्ट ओपनिंग का आपके वहां पे 70-80 लाख रुपीस का एक्सपेंस हो गया। पता है ना आपको, उनकी एजेंसीज को हम कांटेक्ट करते हैं, फिर वो लोग उनके चार्जेस वगैरह कहते हैं, 1 घंटे के लिए ओपनिंग में आते हैं, लेकिन आपको पता है इसका जबरदस्त इफेक्ट आपके बिजनेस में आ सकता है। like you will become talk of the town for longer period of time। हो सकता है लोग 2 साल तक याद रखे, 5 साल तक याद रखे, 10 साल तक याद रखे कि यार इसका जब कपड़ों का शोरूम ओपन हुआ था ना तब क्रिकेटर तेंदुलकर आया था उसको ओपन करने के लिए। पता चल रहा है तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 12 मंथ्स। इसका इफेक्ट कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 12 मंथ्स। लेकिन फ्रेंड्स मुझे एक बात बताइए, तेंदुलकर आया, शॉप ओपन की, चला गया, एंड मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया, कैन आई से इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश? वो वापस उसको बेच नहीं सकते, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। तो कहना इससे ये कैरेक्टर किसका हो गया, एक्सपेंस का, और ये कैरेक्टर किसका हो गया, ग्रेटर देन 12 मंथ्स। लोग याद रखेंगे लेकिन ये वापस कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो अगर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, यानी कि फिक्टिशियस असेट। फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस असेट, ऑलराइट, एंड उसमें मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। चलिए एक और बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। आई एम नॉट श्योर आपको पता होगा कि नहीं, लेकिन पहले हीरो मोटोकॉर्प है ना, अभी हीरो होंडा का टाई अप हुआ करता था, एंड ये जो स्प्लेंडर, पैशन, ये सारे जो बाइक्स आते हैं ना, वो पहले हीरो होंडा स्प्लेंडर आता था, हीरो होंडा पैशन आता था, मतलब ये दोनों का टाई अप था। कुछ साल पहले इन्होंने डिसाइड किया कि हम डीमर्ज करेंगे और हीरो जो कंपनी है
वो अलग हो जाएगी और होंडा कंपनी है वो अलग हो जाएगी। नाउ फ्रेंड्स, व्हेन यू सी इंटरनेशनली और व्हेन यू सी ग्लोबली, होंडा कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है। वैसे तो इमेज है ही होंडा कंपनी की, होंडा के स्पोर्ट्स बाइक, होंडा की कार्स, होंडा के डीजल इंजन वो बोट वगैरह में लगते हैं, बहुत सारी चीजें ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन फ्रेंड्स पता है आपको, हीरो साइकिल बनाता था। हीरो के पहले सिर्फ साइकिल्स ही आया करते थे। तब जब इन लोगों ने अलग होने का फैसला किया, जब इन लोगों ने डीमर्ज होने का फैसला किया, तब हीरो को लगा कि यार हम तो पूरे मार्केट में गुमशुदा हो जाएंगे, हमें तो वैसे भी कोई नहीं जानता है, या जानता है तो साइकिल बनाने वाली कंपनी के लिए जानता है, कौन हमारे टू व्हीलर परचेस करेगा। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। तो हीरो कंपनी ने डिसाइड किया कि यार ये अलग जब हम लोग होते हैं ना, तब एक जबरदस्त एडवर्टीजमेंट कैंपेन मुझे रन करना है। जबरदस्त एडवर्टीजमेंट कैंपेन लोगों के दिलो दिमाग पे छा जाना चाहिए कि हीरो मतलब टू व्हीलर की कंपनी। देन व्हाट डिड दे डू, पता है आप लोगों को? उन्होंने ए आर रहमान को साइन किया। ए आर रहमान ने एक जबरदस्त ट्यून बनाई, एंड टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ए आर रहमान चार्ज 10 करोड़ रुपीस फॉर मेकिंग दैट असाइनमेंट और मेकिंग दैट ट्यून। 10 करोड़ रुपए। एंड फिर उसको, अब ट्यून बनाने से कुछ नहीं हो जाता, उसको पब्लिकली दिखाना भी पड़ता है ना। तब कुछ क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ रहा था, तो उन्होंने उसमें उसके टाइटल स्पॉन्सर हो गए, और हर ओवर के बीच में मुझ में हीरो करके एक एड बजता था। समझ में आ रहा है? तो इसका इफेक्ट आप लोग देखिए फ्रेंड्स, आज 8-10 साल के बाद भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसे कहते हैं इफेक्ट। सो मोर देन 12 मंथ्स के लिए ये इफेक्ट आया, लेकिन फ्रेंड्स वो ट्यून बन गई, एक बार बज गई, 6 महीने तक बहुत बड़ा कैंपेन आप लोगों ने कर लिया, हो सकता है 4-5 करोड़ रुपए हीरो कंपनी ने खर्च कर दिए, लेकिन क्या उसको वापस कैश में, क्या उसको वापस सेल किया जा सकता है? नहीं। तो फ्रेंड्स, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म और दूसरा कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश। That is why I made a definition. It is such an asset क्योंकि लॉन्ग टर्म, which is not an asset क्योंकि कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, इसे क्या कहते हैं? फिक्टिशियस असेट कहते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को कंफर्म करना चाहता हूं कि आप लोग अभी ये चिंता मत कीजिए कि अगर ऐसा एग्जाम में पूछा तो हम क्या लिखेंगे। भाई एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं। अब एग्जाम की चिंता डे 1 से क्यों कर रहे हो? मुझे अभी आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं। हमें नहीं करनी है एग्जाम की चिंता। आप चिंता मत कीजिए, एग्जाम में 100 और 100 कैसे लाने हैं वो सारे फॉर्मूला हमारे पास है, वो हम लोग कर लेंगे। अभी इस पे फोकस कीजिए, वर्ड्स पे फोकस कीजिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, नॉन करंट असेट मतलब असेट का पहले तो मतलब क्या होता है? व्हिच कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश। ऑब्वियसली ये फिक्टिशियस असेट जो है, इट इज एन एक्सेप्शन, वो थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नॉन करंट क्या मतलब क्या हुआ? नॉर्मली ये असेट मोर देन 12 मंथ्स के बाद कैश में कन्वर्ट होते हैं। करंट असेट का मतलब क्या हुआ? नॉर्मली ये असेट विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड फिक्टिशियस असेट इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं करवाया था, क्योंकि इसका पूरा फंडामेंटल ही अलग है। ऑलराइट, अब इसी के साथ साथ मैं आपको दो और पार्ट्स बताता हूं असेट के। एक होता है टेंजिबल असेट और दूसरा होता है इंटेंजिबल असेट। फ्रेंड्स, एकदम सिंपल सी बात बताता हूं मैं, एकदम सिंपल सी बात। जिन असेट का फिजिकल जिन असेट का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसको टेंजिबल असेट कहते हैं, एंड फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, चलिए उसे इंटेंजिबल असेट कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इंटेंजिबल असेट के बारे में शायद हम लोगों ने कुछ भी डिस्कस नहीं किया, तो आज दो तीन नए वर्ड मुझे आपको इंटेंजिबल असेट के बारे में बताने हैं। बढ़िया वर्ड से, एकदम आराम से ध्यान देके यहां पे सुनना। सबसे पहला वर्ड है गुडविल। गुडविल के बाद पेटेंट या तो फिर ट्रेडमार्क, लाइसेंस,
क्या कभी किसी ने इन वर्ड्स के बारे में सुना है? गुडविल क्या है? लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, गुडविल का मतलब होता है एक इमेज, एक ब्रांड नेम। जैसे कि रेस्टोरेंट में आप लोग जब भी लेट अस टेक एन एग्जांपल, संकल्प का नाम जब भी सुनते हो, सब जानते हो ना संकल्प को, आप बोलोगे हाँ सर नाम सुना हुआ है। मेजोरिटी ऑफ यू विल से हाँ सर हमने विजिट किया हुआ है, साउथ इंडियन के लिए एकदम फेमस रेस्टोरेंट है। तो वो जो नाम आप लोगों ने सुना है ना, वो होता है उसका गुडविल, वो होता है उसका ब्रांड इमेज। आपको पता है रोड साइड पे अगर कोई साउथ इंडियन बेच रहा है तो हो सकता है उसकी डिश की कॉस्ट 30, 40 या 50 रुपीस होगी, लेकिन ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट हम संकल्प में जाके 300 रुपए में खरीदते हैं। ऑब्वियसली आप बोलोगे सर संकल्प का प्रोडक्ट आपने देखा है कितना अच्छा होता है। आई अग्री विथ यू ऑल, अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए 5 गुना 10 गुना दाम देना पड़े उतना भी अच्छा नहीं होता है। आपको पता चल रहा है स्ट्रीट साइड से संकल्प के बीच में 10 टाइम्स का प्राइस डिफरेंस अगर है तो प्रोडक्ट अच्छा है नो डाउट, लेकिन 10 गुना ज्यादा प्राइस। तो फ्रेंड्स आपको पता है आप ये जो 10 गुना ज्यादा प्राइस देते हो ना, उसका रीजन क्या है? ऑब्वियसली उनका क्वालिटी तो एक उनका रीजन है ही, लेकिन साथ साथ उनका नाम, उनका ब्रांड नेम पता चल रहा है। लेकिन ये जो ब्रांड नेम होता है ना, वो इनटेंजिबल होता है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब इस बात पे हमेशा स्टूडेंट्स आके अड़ जाते हैं मेरे साथ। जब भी मैं उनको लाइव क्लास में ये बताता हूं कि ब्रांड नेम्स आर इनविजिबल, इंटेंजिबल, तो इमीडिएटली मुझे दिखाना शुरू करते हैं कि सर देखिए संकल्प का नाम आपको दिखता नहीं है, संकल्प का रेस्टोरेंट के ऊपर बोर्ड लगाया हुआ है आपको दिखता नहीं है, मेन्यू कार्ड के अंदर संकल्प लिखा हुआ है, वो एक उसका एक लोगो है, सर आपको दिखता नहीं है। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि द ब्रांड नेम इज एन इंटेंजिबल असेट, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। मैं आज प्रूव करके दिखाऊंगा। वन मोर एग्जांपल फ्रेंड्स, आप लोगों ने जीन्स के अंदर ब्रांड सुना होगा लिवाइस। आपको लगेगा सर अब ये मत बोलना वो भी नहीं दिखता है। दिखता है सर, लिवाइस का एक छोटा सा स्टिकर यहाँ पे नीचे लगाया होता है सर, दिखता है सर। ऑलराइट, दिखता भी है, उसको हम टच भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो तो टेंजिबल हुआ सर। आप कैसे कहते हो कि ये सारे ब्रांड नेम, ये सारी गुडविल जो है उनका जो ब्रांड इमेज है, गुडविल मतलब ब्रांड इमेज, ये सब इनटेंजिबल आप कैसे कह सकते हो? फ्रेंड्स ध्यान से सुनना मुझे। टेंजिबल असेट किसे कहते हैं? जिसको आप देख सकते हो, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेट मी टेल यू, जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, टच कर सकते हैं। एसी है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। लैंड है, बिल्डिंग है, आप सोच लीजिए अभी तक आपने जितने असेट, जितने भी नॉन करंट असेट किए वो सारे टेंजिबल थे। आज हम लोग इनटेंजिबल असेट की बात करने वाले हैं। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम वहां पे ही है कि सर हम ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि ब्रांड नेम, ब्रांड इमेज, गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट। हमें दिख रहा है सर, प्रूव करो कि ये इंटेंजिबल कैसे है। फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं कि संकल्प का, पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो ब्रांड नेम है ना वो सेलेबल है, व्हिच कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश एंड दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज एन असेट। क्योंकि पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर हमें पहले ये तो बताइए कि ये असेट है कि नहीं है। असेट है कैसे? मान लीजिए आप संकल्प रेस्टोरेंट कोई एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर चलाते हो, आपने उसका मतलब वहां पे उसका एक अच्छा सा ब्रांड नेम हो गया है, और अब इसके बाद अब आप उसको नहीं चलाना चाहते हो, तो कहना इससे हम उसको बेच देंगे। फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, स्टोरी थोड़ी लंबी है। हम उसे बेच देंगे, और जब हम उसे बेचेंगे तब उसका फर्नीचर का पैसा, जगह का पैसा, एसी का पैसा, क्रॉकरी, कटलरी, इन सब का पैसा हम बायर से चार्ज करेंगे, क्योंकि ये सब अब हम उन्हें दे देने वाले हैं। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, अगर इन सब का मिला के 40 लाख रुपया होता है, मैंने लिस्ट बनाया कि भाई ये सब सेकंड हैंड आइटम्स है, फर्नीचर का इतना, एसी का इतना, क्रॉकरी कटलरी का इतना, ये स्टॉक पड़ा हुआ है, सब कुछ मिला के 40 लाख हुआ। बाहर रेडी था चेकबुक लेके, वो चेक लिखने ही वाला था, मैंने बोला सर एक्सक्यूज मी, चेक 50 लाख का बना।
उसने बोला यार आपने सब तो काउंट कर लिया है, आपने सब कुछ काउंट कर लिया है, फिर भी आप 50 लाख 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा डिमांड करते हो। मैंने बोला ये 10 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा है वो गुडविल के है। वो किस चीज के है? गुडविल के है। क्यों? क्योंकि कल से आप यहाँ पे बैठोगे, आप इस बिजनेस के ओनर बन जाओगे, हमारे वहां पे कस्टमर की लाइन लगती है, हम आपको इतना रेडी कस्टमर बेस दे रहे हैं, हमारा ब्रांड नेम इतना अच्छा है कि आपको सीधा सीधा बिजनेस में फायदा मिलने वाला है। आप नया रेस्टोरेंट खोलोगे, कौन पहचानता है आपको? उसके सामने हमारे एवरेज 3000 क्लाइंट्स है जो रेडी है, जो हर महीने हर 2 महीने हमारा रेस्टोरेंट विजिट करते हैं। हम आपको इतना बड़ा क्लाइंट बेस दे रहे हैं, इतना अच्छा ब्रांड नेम दे रहे हैं, तो उसके 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। कहना इससे उन्होंने ब्रांड नेम को बेचा और कैश में कन्वर्ट किया। आप लोग हो मेरे साथ? उन्होंने ब्रांड नेम को बेचा और कैश में कन्वर्ट। तो ये असेट तो हो गया, लेकिन इनटेंजिबल कैसे? आपको लगेगा सर मुझे बोर्ड दिख रहा है संकल्प का, कटिंग इट शॉर्ट, इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। आप एक काम करना, एक रात को वहां पे, अभी मत जाना, अभी कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन फिर भी एक रात को वहां पे जाना सीडी लेके, और फिर उसका जो ब्रांड नेम का जो बोर्ड है ना, वो बोर्ड वहां से स्क्रू में से खोल के उठा के ले आना, और वो बोर्ड आप लोग ट्राई करना 10 लाख रुपए में बेचने का। क्या आप बेच पाओगे? आंसर इज नो। बंगार वाला 2-3 हजार में शायद ले जाएगा, 10 लाख तो नहीं मिलेंगे। मतलब क्या हुआ? ब्रांड नेम का जो वैल्यू है, गुडविल का जो वैल्यू है, वो उसको, वो बोर्ड जो है ना, वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है। ऑन द अदर साइड किसी का फर्नीचर उठा के ले जाना और उसको बेचना, कहना इससे ऑलमोस्ट फुल वैल्यू मिलेगी। किसी का एसी उठा के ले जाना और फिर उसको बेचना, कहना इसे उसमें ऑलमोस्ट फुल वैल्यू। मतलब क्या हुआ? फर्नीचर में, एसी में जो चीजें होती है ना, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, उसमें ही फुल वैल्यू इंक्लूडेड है। जबकि गुडविल इनटेंजिबल है, बोर्ड उठा लेने से 10 लाख नहीं मिल जाएंगे। सेम इज द केस, लिवाइस का जो जीन्स होता है, उसका वो स्टिकर काट के आप बोलोगे इसको 10 करोड़ में बेच दूंगा, बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, कर पाओगे क्या? मतलब साफ है, ये जो स्टिकर है, ये जो बोर्ड है, वो सिर्फ उनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू को कैरी नहीं कर रहा है। ऑलराइट, जबकि आप लैंड देखिए, बिल्डिंग देखिए, एसी देखिए, कंप्यूटर देखिए, वो पूरी वैल्यू साथ में कैरी कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेंजिबल असेट एंड दिस वन इज कॉल्ड इनटेंजिबल असेट। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो बैक अगेन एंड वॉच दिस पार्ट वन मोर टाइम। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल मैं देता हूं फ्रेंड्स। पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है। आप मुझे बताइए, फार्मा कंपनी अगर कोई मेडिसिन का सर्च करती है, अभी बहुत चल रहा है कोरोना वायरस की मेडिसिन का, फार्मा कंपनी जब सर्च करेगी, कोई भी फार्मा कंपनी, और उसको पेटेंट करवाएगी, पेटेंट यानी कि एक सर्टिफिकेट जैसा मिलता है कि कोरोना की दवाइयां इन कंपनी ने सर्च की है और अब यही कंपनी आने वाले कुछ समय तक इसको एक्सक्लूसिवली बेच सकेगी। फ्रेंड्स, कहना इसे बहुत बड़ा राइट हो गया आपके पास, और वो पेटेंट का वैल्यू करोड़ों रुपए में होता है। क्योंकि मान लीजिए एज अ फार्मा कंपनी आई डोंट वांट टू मेक कोरोना मेडिसिन, तो मैं वो पेटेंट किसी और कंपनी को बेच दूंगा 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। पता चल रहा है, इट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश। अब आपको लगेगा सर उसका सर्टिफिकेट मुझे दिख रहा है, तो आप सर्टिफिकेट लेके भाग जाइए और उसको फिर सेल करने का ट्राई कीजिए 50 करोड़ में, बेच पाओगे? नहीं। दैट मीन्स व्हाट? वो सर्टिफिकेट जस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू कैरी नहीं कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटेंजिबल असेट। सेम इज द केस विद लाइसेंस। फ्रेंड्स, लाइसेंस आई डोंट मीन टू से वो ड्राइविंग लाइसेंस, कोई प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने का लाइसेंस, या तो ये 4G 5G जो है मोबाइल में नेटवर्क आते हैं उसका लाइसेंस, ये सारे लाइसेंस के लिए भी एक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट सिर्फ लाइसेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन माय वर्ड्स आर सेम, उस वैल्यू को कैरी नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो फ्रेंड्स, टेंजिबल असेट का मतलब क्या हुआ? पहले तो असेट का मतलब क्या हुआ? इट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश,
एंड इनटेंजिबल असेट का मतलब क्या हुआ, जो चीजें या जो चीजें आपको दिखती नहीं है, जिसको आप टच नहीं कर सकते। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ व्हाट आई मीन टू से बाय दिखती नहीं है। नाउ डोंट आर्ग्यू विद एनीवन कि नहीं सर मुझे दिख रहा है, ये नाम मुझे दिख रहा है, ये सर्टिफिकेट, डोंट आर्ग्यू एट ऑल। ऑलराइट, सो ये बहुत बढ़िया वर्ड था, ट्राई करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी फिर से इसको डिस्कस करने का। ऑलराइट, इनटेंजिबल असेट। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ एक दो छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं फटाफट से कंप्लीट करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने कल लायबिलिटी सीखा था, तो फ्रेंड्स लायबिलिटी के अंदर वैसे दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक होता है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट डू वी मीन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल? फ्रेंड्स, बिजनेस एंड ओनर्स आर सेपरेट एंटिटी, बहुत बार बोल चुका हूं ये। अब अगर बिजनेस को उसके ओनर को कुछ भी पेएबल है, यानी कि मेनली कहना इसे कैपिटल, इन शॉर्ट ये बिजनेस एंड ओनर के बीच का मामला है, अंदर की बात है, दैट मींस व्हाट, इट इज एन इंटरनल लायबिलिटी। लेकिन अगर किसी आउटसाइडर की बात है, जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया या ऐसा कुछ भी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी। नाउ फ्रेंड्स, एक्सटर्नल के भी दो पार्ट्स होते हैं, ध्यान यहाँ पे, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरा होता है करंट लायबिलिटी। फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, असेट की तरह ही नॉन करंट यानी ग्रेटर देन 12 महीनों के लिए अगर कोई लायबिलिटी है, इट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी, एंड लेस देन 12 मंथ्स के लिए अगर कोई लायबिलिटी है, इट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। अब ध्यान यहां पे सबका, फ्रेंड्स इसका बेस्ट एग्जांपल इज बैंक लोन। बैंक से अगर आपने 10 साल के लिए अपने ऑफिस के लिए कोई लोन लिया है, तो कैन आई से इट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी, 10 साल में रीपेमेंट इसका करना है। बट फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, क्रेडिटर्स, जब भी क्रेडिटर्स बोलता हूं पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, सर स्टोरी कहां से स्टार्ट होगी, परचेज, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज जिससे किया है वो पर्सन अपना क्रेडिटर बन जाएगा, एंड क्रेडिटर यानी ऐसे लोग जिनको मुझे पेमेंट करना है, पता चल रहा है, और वो पेमेंट ऑब्वियसली लेस देन और विद इन 12 मंथ्स के अंदर होगा। सेम वे बिल्स पेएबल, क्रेडिटर का ही साथीदार है बिल्स पेएबल, ऑलराइट, विद इन 12 मंथ्स। और एक एग्जांपल, बैंक ओवरड्राफ्ट, याद आ रहा है, बैंक से अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर लिया, ऑब्वियसली वो शॉर्ट टर्म का एडजस्टमेंट है। अगर 10 साल के लिए किया है तो उसको बैंक लोन कहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का एडजस्टमेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी बोलेंगे। इज इट फाइन विद एवरीवन फ्रेंड्स? एक दो और वर्ड्स, बहुत बढ़िया वर्ड्स हैं। एक तो मुझे करवाना है बैड डेट्स, सुना है आपने कभी? फ्रेंड्स ये किससे कनेक्टेड है, मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा। आप अगर किसी को क्रेडिट सेल करते हो, क्या करते हो, क्रेडिट सेल, तो सामने वाला पर्सन कौन बन जाएगा, डेटर। डेटर यानी ऐसे लोग जिनसे अमाउंट रिसीवेबल होता है, लेने का है। बट मान लीजिए कि अगर आपका डेटर इनसॉल्वेंट हो जाता है, एक नया वर्ड आया ये इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है, ગુજરાતીમાં કહીએ આપણે તો એને નાદાર જાહેર થઈ જવું, નહીં ખબર પડે, નોર્મલમાં કદાચ તમે એવું સાંભળ્યું હશે ઘરમાં, આ પાર્ટી ઉઠી ગઈ, दैट मींस व्हाट, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि अगर वो पेमेंट, जिन जिन को पेमेंट करना है उनको अगर नहीं कर पाता है, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी नहीं रहती है, तो उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, किसी को आपने क्रेडिट सेल किया, आराम से किसी को आपने क्रेडिट सेल किया, तो वो पर्सन क्या बन गया, डेटर। एंड अगर वो डेटर इनसॉल्वेंट हो गया, तो उसके जो भी पैसे हैं वो अपना क्या बन जाएगा, बैड डेट बन जाएगा। एंड बैड डेट इज ऑब्वियसली अ लॉस टू अवर बिजनेस। फ्रेंड्स किसी को मैंने 10,000 रुपए का सेल किया था और फिर मार्केट में न्यूज आ गए, मैंने उसको कॉल करके भी कंफर्म किया, वो कहता है हाँ भाई अभी से प्रीवेलिंग कर, आपने देखा होगा जब नोट बैन आया था, डीमोनेटाइजेशन, तब भी काफी लोग इंसॉल्वेंट हुए थे, और ये कोरोना में अब पता चलेगा हमें कितने सारे लोग मतलब ऐसे अपने पेमेंट्स करने के लिए कैपेबल नहीं रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो उनको हम इंसॉल्वेंट बोलेंगे, और उनसे अगर हमें कुछ भी पैसा हमारे बिजनेस को लेना है तो वो बैड डेट बन जाएगा। बैड डेट इज अ लॉस फ्रेंड्स, ऑलराइट। एक और वर्ड मुझे फ्रेंड्स करवाना है आपको, वो है डेप्रिसिएशन।
आई एम नॉट श्योर वेदर यू हैव हर्ड दिस वर्ड और नॉट। फ्रेंड्स, मेजोरिटी अपने जो नॉन करंट असेट होते हैं, सुन रहे हो आप लोग मुझे ध्यान से, मेजोरिटी अपने जो नॉन करंट असेट होते हैं, यानी कि फिक्स असेट। आप मुझे एक बात बताइए, अगर 1 साल पहले आपने एक मोबाइल फोन खरीदा था, उसकी वैल्यू 15,000 थी तब, 1 साल यूज करने के बाद आज वो मोबाइल फोन की वैल्यू, डू यू अग्री विथ मी, कम हो जाएगी। आज अगर वो मोबाइल फोन आप बेचने के लिए जाते हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब ये कम क्यों होती है? तो आप सिंपली बोलोगे सर क्या क्यों होती है, सिंपल सा बात है, हमने यूज किया। सर मार्केट में न्यू मॉडल्स आ गए उसके बाद के, और लेटेस्ट और एडवांस, यानी कि कहने से न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। एंड कभी कभी तो ऐसा होता है यूज भी नहीं किया है, नई टेक्नोलॉजी भी नहीं आई है, जस्ट पैसेज ऑफ टाइम। आपको पता है गाड़ी वगैरह में आपने गाड़ी लाके अपने पार्किंग में रख दी, एक बार भी उसको नहीं निकाला, सिर्फ 1-2 साल ऐसे ही रहने दिया आपने, तो भी कहना इसे, उसके बाद जब हम बेचने जाते हैं, आप किसी को कहते हो सिर्फ 100 किलोमीटर चली है गाड़ी, सिर्फ 100 किलोमीटर, फिर भी वो बोलेगा कि नहीं यार 10 लाख की गाड़ी है, अभी तो 7 लाख ही आ पाएंगे। वाई? बिकॉज पैसेज ऑफ टाइम। पता है आपको, उसमें लोग पूछते हैं कब का पासिंग है, आप बोलोगे सर 2018 का पासिंग है, 2018 का पासिंग है, वैल्यू डाउन। तो ये जो नॉन करंट यानी कि फिक्स असेट में ये जो वैल्यूज डाउन होती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ड्यू टू डिफरेंट रीजन, उससे अकाउंटिंग में क्या वर्ड देते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट सिस्टेमेटिक रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ नॉन करंट असेट। ऑब्वियसली ये भी क्या है हमारे लिए? लॉस या तो एक्सपेंस। फ्रेंड्स, पता चल रहा है आप लोगों को? पता चल रहा है? आज भी हम लोगों ने बहुत वर्ड्स किए, लेकिन आज के जो मेन वर्ड्स थे, वो मेन वर्ड्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो हमने जो किया वो था, एक तो फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट के अंदर ही हम लोग क्या समझे? एडवर्टीजमेंट, कैंपेन, एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? टेंजिबल असेट। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? इंटेंजिबल असेट। फ्रेंड्स, इंटेंजिबल असेट में एक इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोग सीखे, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, वैसे कॉपीराइट भी आता है इसमें, ठीक है, लाइसेंस, ओके। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स? तो बोले लायबिलिटी में हमने 2 पार्ट्स किए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में भी 2 पार्ट किए, नॉन करंट एंड करंट। आप लोग इसको यहाँ पे पॉज करके, इफ यू वांट टू नोट डाउन दिस वर्ड्स इन योर नोटबुक, यू कैन डू इट, ऑलराइट। इसके बाद हमने जो किया वो था कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स, और एक्स्ट्रा वर्ड्स के अंदर हम लोगों ने क्या किया? एक वर्ड किया बैड डेट एंड और एक वर्ड किया डेप्रिसिएशन। इज इट फाइन फ्रेंड्स? ऑलराइट, यहां तक रखते हैं। एज आई सेड, नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है, ऑलराइट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।